नमस्कार साथियों, बीएससी एजुकेशन इंडिया में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कल के क्लास में हमने प्रश्नावली 8.4 को लास्ट किया है, त्रिकोणमिति का ये एप्लीकेशन लेकर आज के क्लास में हम उपस्थित हुए हैं आप सबों के बीच। आशा करते हैं कि ये भी क्लास आप लोग आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि इसको भी हम एक सरल लैंग्वेज में, सरल भाषा में आप सबों के बीच उपस्थित हुआ हूँ लेकर। इस जैसा कि बोर्ड पर ही देखने से पता चल रहा है कि ट्रिक पहले ही लिखा हुआ है, और ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री यानी कि ये त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यानी कि त्रिकोणमिति जो हम समाप्त किए उसका कुछ एप्लीकेशन लेकर आए हैं, जो परीक्षा में बहुत ही बार पूछ चुका है। इस एप्लीकेशन से इस एप्लीकेशन में आपको हाइट एंड डिस्टेंस, मेनली हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन मिलेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस का, हाइट HEIGHT, हाइट एंड डिस्टेंस, त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग है इसमें हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन मिलेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस मतलब ऊंचाई एवं दूरी, ऊंचाई एवं दूरी, इसी पर आधारित ये आज का मेरा क्लास है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं ट्रिक को। ट्रिक है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये 30 डिग्री का एक याद रखिएगा, 60 डिग्री का √3 और 90 डिग्री का 2, ये अनुपात में ये याद रखिएगा। तो आप सबों को इस पर आधारित जो प्रश्न आएंगे ऊंचाई एवं दूरी का, वो आसानी से बन जाएंगे। वैसे तो इसके बनाने के और भी लॉन्ग मेथड भी है, वो भी हम बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल ट्रिक का जो हम दे रहे हैं सूत्र उसको याद रखिएगा। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो 30 का मान 1 याद रखिएगा, 60 का √3 और 90 डिग्री का अनुपात 2 याद रखिएगा। तो ट्रिक 45 डिग्री और 90 डिग्री, इसका मान याद रखेंगे 1 √2, 45 का 1, फिर 45 का 1 और 90 डिग्री का √2। इसमें बताएं हम 30 डिग्री का 1 याद रखिए, 60 डिग्री का √3 और 90 डिग्री का 2। इसी ट्रिक से हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन को आप एकदम चुटकियों में हल करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम इसको बड़े बड़े क्वेश्चन को हम एकदम चुटकी में हल करते हैं, और फिर उसी को हम लॉन्ग मेथड में बनाएंगे। तब देखिए कितना समय लगता है। आइए देखते हैं आज क्वेश्चन। तो साथियों देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का पहला क्वेश्चन है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इस प्रश्न को हमने जब क्वेश्चन बैंक पलटा तो उसमें लगभग 15 बारी क्वेश्चन लिखा था। तो आइए आप लोग भी इसको आसानी से कैसे हल कीजिएगा से आपको तरीका सिखाते हैं। जिस ट्रिक दिए हैं उस ट्रिक पर भी बताएंगे, और इसका जो बेसिक तरीका से बनता है यानी लॉन्ग मेथड में, उसे भी हम उस तरीका से भी बना के बताएंगे। आपको जो अच्छा लगेगा उस तरीका को आसानी से सीख जाइएगा। तो देखते हैं। सबसे पहले तो ये भाषा वाला प्रश्न है। भाषा वाला प्रश्न को हम पहले इसको त्रिभुज में ढालने की कोशिश करेंगे। आप सबों को पता है कि त्रिकोणमिति टोटली डिपेंड है किस त्रिभुज पे, तो समकोण त्रिभुज पे डिपेंड है। तो समकोण त्रिभुज का रूप इसको दे देते हैं। तो देते हैं क्या कहा कि धरती पर एक मीनार खड़ी है। मान लीजिए कि मीनार है, धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर, पाद बिंदु मतलब पैर, ये यहाँ पर ये मीनार का पैर हुआ। इससे कितना मीटर दूर है? 15 मीटर दूर एक बिंदु है यहाँ से यहाँ तक के, और इस बिंदु से यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कह दिया वो 15 मीटर। 15 मीटर पर कोई बिंदु है, 15 मीटर पर मीनार के शिखर का उन्नयन, इस बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, शिखर मतलब ये टॉप पोजीशन इसका मीनार के, यहाँ से उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण जो होता है ना, उन्नयन कोण जब नीचे से कोई वस्तु को ऊपर की तरफ जब देखते हैं तो हमारे आँख द्वारा जो एंगल बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं।
और यदि हम ऊपर से नीचे देखेंगे तो जो एंगल बनेगा उसको कहते हैं अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण पहले फिर से समझ लीजिए कि ये दृष्टि रेखा, समझिए ये दृष्टि रेखा और ये क्या है, ये देखते हैं तो पाद बिंदु से इस बिंदु की बीच की दूरी है। तो ये दूरी और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा उसी को कहेंगे उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण कितना बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई देखें तो ये यहाँ से यहाँ तक की मीनार की ऊंचाई होगी। मीनार की ऊंचाई यही हमको निकालना है। और जैसा कि हम ट्रिक दे चुके हैं कि यहाँ 60 दिख रहा है, मतलब कि कौन सा अनुपात वाला लगेगा? 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री वाला ट्रिक काम करेगा। यहाँ पर एंगल देखने से ही हम पता कर लेते हैं कि कौन सा ट्रिक काम करने वाला है। तो 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री वाला यहाँ काम करेगा। तो याद कीजिए, अभी तुरंत दिए हैं कि 30 डिग्री का कितना मान 1, 60 डिग्री के लिए कहे हैं √3 याद रखिए, 90 के लिए कहे हैं कि 2 याद रखिए। तो 60 डिग्री यहाँ दे ले है, मतलब कि 60 के सामने ये हमको यही निकालना है। तो यहाँ 60 है तो यहाँ इसका मतलब यहाँ 30 डिग्री होगा। कैसे कहिए कि वो है क्यों, ये क्यों नहीं? तो ये तो आपको देखने से ही पता चला है कि 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो ये 90 है, ये 60 है, तो जो बच गया शेष बच गया, क्योंकि त्रिभुज कोई भी त्रिभुज लीजिएगा तो 180 डिग्री कुल त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए अनुपात में भी देखे थे आप 30, 60, 90, 45, 45, 90, यानी 30 और 60 जुड़िएगा तो 90 या 90, 180 पूर गया। उसी तरह 45, 45 जुड़िएगा तो 90 या फिर 90, तो 180 डिग्री पूर गया। इसीलिए उस ट्रिक को ईजाद किया गया है। तो यहाँ देखे 60 डिग्री हम जब देखे तो ये 60 है, तो ये समकोण त्रिभुज है, तो 90 एक होगा ही एक एंगल। तो ये 60 है, तो इसका मतलब जो अगला शेष बचा वो 30 डिग्री का हुआ। तो 30 डिग्री हुआ, तो यहाँ दिए हुआ कौन है? तो 30 डिग्री के सामने यहाँ देले है और 60 डिग्री वाला पूछ रहा है। तो 30 डिग्री सामने 15 देले है। और हम जानते हैं कि 30 डिग्री का अनुपात कितना है? 1, यानी कि अनुपात 1 बराबर ही देले है 15। तो हमें पूछा कौन? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का अनुपात कितना है? √3। तो इसलिए चूँकि अनुपात 1 बराबर 15, क्योंकि 1 के सामने वाला देले है, इसलिए अनुपात √3 बराबर कितना? तो 15 गुने √3 कितना हो जाएगा? 15√3। ये हल हो गया। वसीम नीचे देख रहा था, नीचे तक गए तो देखा नहीं। नीचे वाला किससे बता दीजिए। अरे फोन स्मार्ट बना जाए फिर से बता देना। रोक ले है कि तो फिर से क्वेश्चन को समझते हैं कि यहाँ 60 डिग्री के सामने वाला पूछा है मीनार की ऊंचाई। मीनार हम माने हैं इसको, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। तो मीनार की ऊंचाई 60 डिग्री के सामने है, तो 60 डिग्री के सामने वाला ये दूरी पूछा है। इस तरह से ये देले है दूरी कौन? 30 डिग्री के सामने। 30 कैसे हुआ? तो ये 60 जब देले है तो अनुपात में आप देखें ट्रिक में कि 30, 60, 90 था। तो समकोण त्रिभुज बनता है एप्लीकेशन में, इसके हाइट एंड डिस्टेंस या त्रिकोणमिति के एप्लीकेशन में ये समकोण त्रिभुज चाहे त्रिभुज ही आपको हम पहले बता दिए कि टोटली डिपेंड्स ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिकोणोमेट्री इज बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल, यानी त्रिकोणमिति पूर्णतः डिपेंड है, माने आधारित है समकोण त्रिभुज पर। तो एक एंगल तो 90 डिग्री होगा ही, एक एंगल 90 डिग्री है और ये एक एंगल देले है क्वेश्चन में 60 डिग्री। तब बचा कितना 180 में? तो 9, 6, 15, 150 डिग्री हो गया। तो 30 डिग्री ना बचा, तो ये इसलिए ये 30 डिग्री है। मान लीजिए ये 30 डिग्री है। अब 30 डिग्री के सामने वाला 15 देले है, तो जबकि हम 30 डिग्री को क्या मान हम कितना का है लेके चलना है? 1, यानी अनुपात 1 बराबर 15। तो हमको निकालना है √3
मतलब अनुपात √3 का वैल्यू, इसलिए अनुपात √3 बराबर कितना हो जाएगा 15। एक का जब हम जानते हैं कि किसी 1 kg का दाम पता हो तो 1 से ज़्यादा kg के निकालने के लिए क्या करते हैं, गुना कर देते हैं यार। 15 में √3 से गुना करेंगे, 15 में √3 से तो कितना हो जाएगा 15√3 मीटर आंसर। तो देखिए इतना बड़ा प्रश्न को हम कितना दूर में बना दिए। ऐसे ही आप याद रखिए, ये तो हम लिखे हैं, आपको याद अभी नहीं है इसीलिए लिख दिए हैं। ये हमको लिखने की आवश्यकता है, सिर्फ हमको मान याद रहेगा, बस गुना करेंगे निकाल लेंगे। तो इसको आप देखते हैं लॉन्ग मेथड से। इसी प्रश्न को आप देखिए दोस्तों, लॉन्ग मेथड से कितना दूर में जाता है। शॉर्ट मेथड तो बस अनुपात 1 बराबर 15 लिखे और अनुपात √3 बराबर तो 15√3 आ गया। अब इसी को देखते हैं, तो यहाँ इसको लॉन्ग मेथड से बनाएंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, 90 के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। तो इसका नाम दे दीजिए पहले ABC। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC से। अब ABC से चलेंगे तो ABC में हमको क्या क्या पता है, थीटा का वैल्यू पता है 60 डिग्री, और कौन दूरी पता है BC पता है 15 मीटर, BC 15 मीटर। हमको AB निकालना है, यानी कि लंब निकालना है। क्या निकालना है, लंब यानी कि AB निकालना है, यानी कि लंब निकालना है। AB बराबर वाट, तो दिया हुआ है आधार और लंब निकालना है। तो लंब और आधार का रिलेशन किस फॉर्मूला में दिए थे, याद कीजिए, ल का कला पढ़ाए थे ट्रिक में, यानी साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ल का कला यानी साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण और टेन थीटा लंब बटे आधार। तो लंब और आधार का रिलेशन किसके साथ आया, टेन के साथ आया। तो यहाँ टेन का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि टेन थीटा न लिखे, यहाँ थीटा के मान कितना दिले 60 डिग्री, यानी टेन 60 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार, यानी कि AB बटे आधार BC, डैट इज टेन 60 डिग्री का वैल्यू अब जानते हैं, टेन 60 डिग्री। जैसा कि आपको एक तालिका दिए थे, उस मेरा पिछल का वीडियो देखिएगा, अगर नहीं जो लोग क्लास में नए होंगे वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके और पीछे के त्रिकोणमिति चैप्टर का देखेंगे। उसमें एक वीडियो में आपको पूरे तरीका हम बताए हैं कि कितना का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, फिर है 45, 60, 90। इसी तरह टेन 60 का वैल्यू बताए होंगे। टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3 बताए थे, तो टेन 60 के बदले हम √3 लिखे बराबर AB का तो मान हमको निकालना ही है, AB क्या AB रहा, और BC कितना है 15। तो यहाँ से तिरछा गुना करेंगे, बट्टा में कुछ तो 1 देगा, इसका इससे गुना, इसका इससे गुना, तो यानी कि AB एक कम AB बराबर 15√3 मीटर आंसर। देखिए ये लॉन्ग मेथड है, तो इससे भी 15√3 मीटर आया, 15√3 मीटर आया इससे भी, और उससे भी आया था 15√3 मीटर। यह 15 के गुना √3 से किए तो 15√3 मीटर, इससे भी 15√3 मीटर आया, उससे भी आया था 15√3 मीटर। तो देखिए ये इतना दूर में बना, वो बस 2 लाइन में बना दिए थे। तो ये वो था ट्रिक के कमाल। तो हम बोले थे कि चुटकियों में बना देंगे। आइए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 12 मीटर दूर है, शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए इसको भी हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे तुरंत हल कर लेंगे। सबसे पहले तो आप बनाइए एक मीनार है जो धरती के कोई बिंदु है, इधर या उधर भी ले सकते हैं आप। ये बिंदु इसके पाद बिंदु से यानी मीनार के पैर से कितना मीटर दूर पर स्थित है, तो 12 मीटर दूर स्थित है ये मीनार। आगे कहा 12 मीटर दूर है। शिखर का उन्नयन कोण अभी पिछला वीडियो में हम बताए, उन्नयन कोण होता कौन है,
तो यदि हम नीचे से कोई वस्तु को ऊपर कोई वस्तु है, नीचे से उस वस्तु को देख रहे हैं, जैसे यहाँ हम बात कर ले कि यहाँ पर ऊपर में पंखा लगा हुआ है, तो उस पंखा को हम देख रहे हैं, तो इस पंखा को देखने में हमारे आँख द्वारा जो एंगल बन रहा है उसी को कहते हैं उन्नयन कोण। यानी कि क्षैतिज माने दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, इसके बीच जो कोण बनते हैं, मान लीजिए मीनार है, ये इसका क्षैतिज लाइन है, तो यहाँ पर कोई लड़का खड़ा, तो ये जो देखेगा इस टॉप पोजीशन को, तो ये दृष्टि रेखा, तो दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा आया, इसके बीच जो कोण बनता है इसी को कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण है। तो उसी तरह यहाँ जो बनेगा एंगल, ये टॉप को देखने पर ये उन्नयन कोण कितना कह दिया, 45 डिग्री। क्वेश्चन में उन्नयन कोण देले है कि 45 डिग्री बनता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात की, तो मीनार की ऊंचाई बताए हैं कैसे, जब हाँ, तो ये यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि एक 45 बन रहा है, तो दूसरा कितना बनेगा 45। क्यों? क्योंकि ये तो जानते हैं 90 डिग्री है, क्योंकि समकोण त्रिभुज बन रहा है 45 डिग्री। तब 45 का तो अनुपात याद होगा, अभी तुरंत बताया कि 45 45 90, तो 45 का 1 और 90 का लिखे थे √2, तो हमको 45, यानी यहाँ जो दिए हुए हैं मान, ये भी 45 डिग्री के सामने वाला पूछा, मतलब 45 डिग्री के यहाँ जो मान दिया 12 मीटर, 45 डिग्री के सामने वाला दे दिया और 45 डिग्री के सामने वाला ही पूछा, यानी कि 45 डिग्री का अनुपात कितना लिए थे, चूँकि अनुपात 1 बराबर यहाँ कितना है 12 मीटर, इसलिए अनुपात फिर एक ही तो पूछा, अगला भी 45 है तो उसका भी एक क्या होता है, तब 12 गुने 1 कितना हो जाएगा 12 मीटर, यानी मीनार 12 मीटर ऊंचा है, 12 मीटर ऊंचा है। इसी को आप लॉन्ग मेथड से बनाएंगे तो फिर वही जैसे बताएं, कैसे बताएं कि इसका नामकरण करते हैं ABC, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ABC से लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC से थीटा का मान 45 डिग्री, BC का मान, यहाँ BC की दूरी दे ले 12 मीटर, तो AB निकालना है, AB बराबर वाट, तो फिर लंब और आधार का रिलेशन तो tan में ही होता है, तो tan 45 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार यानी AB बटे BC, और tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 बराबर AB निकालना है और BC दे ले है 12, इसके बटा में कुछ ना तो 1 दे सकते हैं, तिरछा गुना करेंगे यानी कि AB एकम AB बराबर 12 एकम 12 मीटर। तो देख लिए, इस तरीक़ा से भी 12 आया, उस तरीक़ा से सेम टू सेम, तो ऐसे भी बनते हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं और अच्छे प्रश्नों के साथ, हाइट एंड डिस्टेंस के और अच्छे प्रश्नों के साथ हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें यहीं पर इजाज़त दीजिए। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमारे चैनल को देखते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। तो जय हिंद।